है, बिल्कुल इलेक्शन नज़दीक है। ऐसे मौके पर हमारे कांग्रेस के जो अहम लीडर्स हैं उन पर आईटी रेड्स करके उनको परेशान करना, उनको कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं लेने दिया जाना, उनको ज़हनी उलझन का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सोची समझी साजिश के तहत है। जबकि जो रलिंग गवर्नमेंट है बीआरएस पार्टी की, उनके किसी लीडर के घर पर रेड नहीं हो रहा है और बीजेपी के लीडर्स के घर पर रेड नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कायदीन को टारगेट बनाकर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अवाम आज के दौर में सोशल मीडिया और आपके पेपर टीवी के जरिए तमाम अवाम बाशऊर है कि ये क्यों किया जा रहा है बोल के। तो हम गवर्नमेंट से और ऑफिशियल से सभी से अपोजिशन की जमातों से उनके लीडरों से गुजारिश करते हैं कि हमारे कायदीन को टारगेट नहीं करना चाहिए और बिल्कुल दोस्ताना माहौल में इंतखाबात वोट देने का हक हुकूमत कानून के तहत वोट का हक हर इंसान को दिया गया है, हर शहरी को दिया गया है, हर हिंदुस्तानी को दिया गया है। वो अपनी मर्जी से अपनी कैंडिडेट को चुनेगा, अपनी पार्टी को चुनेगा। इसमें किसी का जो है ना अमल दखल नहीं रहेगा, बिल्कुल आज़ाद है और इंतखाबात भी आज़ादाना होना चाहिए। और इसके लिए किसी को हिरासत करना कोई अच्छी बात नहीं है। आवाम को ये ना सिर्फ कायदीन को बल्कि आवाम को भी तकलीफ देने के मुतरादिफ है। हम इसका पुरजोर मुखालिफत करते हैं। గిరిధర్ రెడ్డి పైన ఐటీ దాడులు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇట్లా పవర్ యూజ్ చేసుకుంటా ఇట్లా ఇబ్బంది పెట్టి ఎలక్షన్ టైంలో ఇప్పుడు ఎలక్షన్ టైం ఉందని ఆయనకి ఇబ్బంది పెట్టి మా రాకుండా క్యాన్వస్ తిరగకుండా చేయడం చాలా దారుణం. ఇది చాలా ఖండిస్తున్నాము. ఇక్కడ ఉన్న మంత్రి అంతా ఈపిస్తుండ్రు. కేవలం జైరాబాద్ టార్గెట్ పెట్టారు. ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఉన్న అందరికీ ఒక 42 ఎమ్మెల్యేల క్యాండిడేట్స్కి ఈరోజు ఐటీ రేడ్ జరిగింది. మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఆ ఖాళీ కేవలం కాంగ్రెస్ లీడర్స్ పైన ఇది చాలా దారుణం. దీనికి తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారి అభ్యర్థిగా మన జైరాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేస్తున్నారు. ఆయన పైన కాల్స్కొని నిందలు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే आज ये प्रेस मीट बुलाने का मुख्य रीज़न क्या है बोल तो हमारे एमपीपी और हमारा कोऑर्डिनेटर जैराबाद असेंबली का गिरिधर रेड्डी साहब के ऊपर जो आईटी के केसेस हुए या आईटी के सौदा हुए आज उनके घर पे वो मतलब से बात करना चाह रहे हैं हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं हम। आप लोग इधर सब आए उसके लिए बहुत शुक्रिया। पहली बात बोलने का है क्या जैराबाद का इतिहास है कि कभी भी कौन से भी पार्टी में रहने दो सब भाईचारे से ही रहते इधर। किसी के ऊपर किसी ने दबाव नहीं डाला या जुल्म नहीं करा इतने सालों में। अभी एक बीआरएस का गवर्नमेंट आने के बाद एक नवा दौर शुरू हुआ। क्या है बोल तो जुल्म और ताकत से मजलूमों की ज़बान बंद करने के लिए या आवाज़ बंद करने के लिए। अभी देखो इधर जहराबाद में हमेशा के लिए आप देखो इतिहास देखो कि जहराबाद में हमेशा कांग्रेस का ही एमएलए बना सिर्फ 2 बार छोड़ के। ये बार भी माहौल ऐसा बना पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कि कांग्रेस पार्टी पक्का जीतेगा और चंद्रशेखर राव साहब पक्का जीतेगा। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त नहीं हो के इधर का इंचार्ज जो मंत्री जी है हरीश राव साहब उन्होंने क्या करे पूरा दूसरों से मिलके बीजेपी सरकार से मिलके ये क्या कर दिए इनके ऊपर आईटी के रेड करा दिए। तो इससे ये पूरा साबित हुआ कि बीजेपी और बीआरएस 2 अलग पार्टी ने हैं। दोनों भी एक ही पार्टी है। पर इनको हम ये चेतावनी देना चाह रहे कि तुम कितने भी दबाने की कोशिश करो हम उतना ऊपर आएंगे और उतने जोश और उतने जुनून से काम करेंगे। तुम कितना दबाना चाह रहे हमारे लीडर को और हमारे कार्यकर्ता को उसके ऊपर ही आके हम और दिल से काम करके कांग्रेस का मेजॉरिटी बनाने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि कांग्रेस तो जीतेगा ही जीतेगा। अभी मेजॉरिटी के ऊपर भी हम और पूरा कोशिश करके लगातार दम से काम करेंगे। और इसके ऊपर और एक बोल रहे तुम पुलिस केस लगा रहे हमारे वर्कर्स के ऊपर, तुम ये आईटी रेड्स करा रहे गिरिधर रेड्डी के साथ। उनके घर में कुछ मिला नहीं कुछ करा नहीं। उन्होंने हैदराबाद में गए उनका बिजनेस तो आपको पता है सीधा साधा बिजनेस करते हर साल आईटी रिटर्न फाइल करते। उनके ऊपर ज़बरदस्ती इसलिए करे क्योंकि उनको ये कॉन्स्टिट्यूंसी से दूर रखने का एक षड्यंत्र चल रहा। और ये कैसा है बोल तो वो षड्यंत्र से गिरिधर रेड्डी बाहर आए और बाहर आएंगे और हम सब उनके साथ हैं और जोर लगा के काम करके इधर टीआरएस का एमएलए को हराएंगे और पूरे तेलंगाना में टीआरएस के गवर्नमेंट को हटाएंगे। ये हमारा दावा है। और फिर और एक बार बोल रहे
हमारे को डराने की कोशिश मत करो कि क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। और तुम बोल रहे हो, तुम सोच रहे होंगे तुम कितना डराते, हम डरेंगे नहीं। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम लड़ने वालों से है। हमारा सर किसी के सामने झुकता नहीं है, सिर्फ वो रब के सामने झुकता है। तो हम सर भी झुकाएंगे नहीं, सर उठा के काम करेंगे और इधर कांग्रेस को जिता के रहेंगे। और वो दोनों सीएम साहब को और इधर के जो इंचार्ज मंत्री है दोनों को बोल रहे हम कांग्रेस को इधर जिता के ही छोड़ेंगे। खबरदार ऐसे आगे आप लोग काम नहीं करना, हम डरने वाले नहीं हैं। ये बोलते हुए आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आप लोग भी ये आम जनता के पास जाके बताना चाहिए कि कैसा जुल्म हो रहा है और क्या क्या है। बोलते ये डेमोक्रेसी नहीं रहा। और ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकने के दिन आया। पूरे वोटर महाशयों को पूछ रहा हूँ कि आपका वोट हाथ को डालो और कांग्रेस को जिताओ और यह जुल्म को ख़त्म करके फिर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का ज़रूरत है हमारे।